हेलो दोस्तों, मैं जगदीश सिंह। स्वागत है आपका। मैं टेंथ क्लास की साइंस और मैथ्स से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप टेंथ में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम करेंगे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल करेंगे। इसमें 3.2 एक्सरसाइज देखेंगे। इफ़ द लाइन से रिप्रेजेंट, इसमें पहले बेसिक समझ लेते हैं। इफ़ द लाइन से रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू जीरो और एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है, टू लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वेशंस। तो क्या होगा, एक्स के कोफिशेंट्स, ठीक है, एक्स के कोफिशेंट और वाई के कोफिशेंट की रेशियो अगर इक्वल ना हुई तो लाइन्स क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को। इसका मतलब क्या है, जितनी बार जितने पॉइंट्स पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उतने ही इसके सोल्यूशन होंगे। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या होंगे, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, जो न्यू सोल्यूशन होगा। उसके बाद क्या है, अगर एक या एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो इक्वेशंस का तो लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। उसके बाद आ गया एक्स के कोफिशेंट की रेशो और वाई के कोफिशेंट की रेशो और जो कांस्टेंट है इनकी रेशो इक्वल हो तो लीनियर इक्वेशन क्या होंगी, तो लीनियर इक्वेशन क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। और क्या होंगी, कोइंसिडेंट्स होंगी लाइंस जो जिसे ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया, अगर क्या हो, एक्स के कोफिशिएंट की रेशो वाई के कोफिशिएंट की रेशो और कांस्टेंट ये एक्स और वाई के कोफिशिएंट की रेशो इक्वल हो और जो कांस्टेंट है उनकी रेशो इनके इक्वल ना हो तो क्या होगी, लाइन्स पैरेलल होंगी, ठीक है। एक भी जगह पर नहीं मिल रही है तो नो सोल्यूशन आ जाएगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। जब कोई भी सोल्यूशन ना हो तो लाइन्स क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं। अब आगे देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.2। इसमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और क्या करना है, सोल्यूशन को ग्राफिकली क्या करना है, फाइंड करना है। इसमें क्या है, 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक क्लास में। उन्होंने क्या कहा है, गर्ल्स हैं जो चार चार गर्ल्स ज़्यादा हैं बॉयज़ से चार ज़्यादा हैं गर्ल्स। अब इसको क्या करना है, फॉर्म करनी है लीनियर इक्वेशन और सोल्यूशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या मान लेते, नंबर ऑफ बॉयज़ क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ क्या मान लेते हैं, एक्स, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज़ क्या मान लेते हैं, एक्स मान लिया। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या मान लेते हैं, बाई मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, दोनों कुल कुल कितने विद्यार्थी हैं क्लास में, ठीक है, 10 हैं। तो इन दोनों का सम क्या होगा, बॉयज़ और गर्ल्स का 10 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो गर्ल्स हैं ज़्यादा हैं किससे, बॉयज़ से। कितनी ज़्यादा हैं, 4। तो बॉय गर्ल में से जब बॉय माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। जे क्या आ गई, दो इक्वेशन आ गई, फॉर्म कर दी लीनियर इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इसको एक साइड लाएंगे, ठीक है, कांस्टेंट टर्म को एक साइड लाएंगे। माइनस 10 हो गया इज इक्वल टू जीरो। इसे भी ऐसे ही करेंगे, बाई माइनस एक्स प्लस 4 है, इधर जाकर माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। ये दो इक्वेशनें फॉर्म होगी। अब क्या करेंगे, इसको हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन को इसका टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या करेंगे, ऊपर एक्स लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, बाई, ठीक है। एक्स की वैल्यू जैसे क्या भरी हमने, 0 भर दी तो कितना आएगा, 4 आएगा। वैसे ही क्या है, अगर हम एक्स की वैल्यू बाई की वैल्यू 0 भरेंगे तो बाई कितना आएगा, ये इसका बना रहे हैं, ठीक है। इसका एक्स की वैल्यू क्या भरी, 0 भरी तो बाई कितना आएगा, 4 आएगा। और अगर एक्स की वैल्यू 0 भरी तो बाई कितना आएगा, बाई क्या आ गया, -4 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। इसको इधर कर देते हैं, इसका भी टेबल बनाएंगे। अगर एक्स को 0 भरते हैं, ठीक है, बाई कितना आएगा, 10 आएगा। और अगर बाई को 0 भरते हैं तो बाई एक्स कितना आएगा, 10 आएगा। अब क्या करना है, इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब देखते हैं ऐसे कैसे करना है। अब देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। ये मैंने बना लिया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, 0 इस पर देखना है जहाँ पर आएगा और 4 बाई वाली लाइन पर देखना है क्योंकि बाई की वैल्यू है जहाँ पर आएगा, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा आ गया, 0 4 आ गया, ठीक है। ऐसे ही क्या है, -4 0 देखेंगे, -4 जहाँ पर और 0 इस लाइन पर जहाँ पर ये आ गया तो ये क्या आ गया, -4 0 आ गया, ठीक है। ये दो पॉइंट्स आ गई, इन दोनों को मिला देते हैं। जब हमने इन दोनों को मिला दिया तो क्या करेंगे, इस पर क्या लिख देंगे हम, कौन सी लाइन है जी, बाई माइनस एक्स माइनस 4 है, बाई माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। और दूसरी लाइन कौन सी है, 0 10 0 इस पर देखना है और 10 इस पर देखना है। 0 10 कहाँ पर आ गया, जहाँ पर 0 0 10 आ गया। और उसके बाद क्या है, 10 0 देखना है, 10 इस पर देखना है, एक्स की वैल्यू है, और 0 इस पर जहाँ पर क्या आ गया, 10 0 आ गया, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया जब, ठीक है, जिन्हें जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो हमारे पास क्या आ गई, दूसरी लाइन आ गई। ठीक है, हम क्या करेंगे, जहाँ अब क्या है, ये कौन सी लाइन आ गई हमारे पास, एक्स माइनस बाई माइनस 10 आ गई, एक्स माइनस बाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ गई। अब क्या है, जहाँ पर मिले हैं ना, तो ये क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ये किसकी, 2.5 की उसमें है, स्ट्रेट खींचेंगे तो इधर क्या है 7। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका सोल्यूशन, माइनस 2.5 और 7 आ जाएगा। जो पहला होती है वैल्यू वो एक्स की होती है, प्लस 2.5 और 7 आ जाएगा। जो पहली वैल्यू वो एक्स की होती है, जे किसकी होती है, बाई की। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 आ गई और बाई की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, हमने ऐसे ऐसे क्या कर दिया, सोल्यूशन फाइंड कर दिया। अब देखते हैं आगे कौन सा सवाल है, दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या है, 5 पेन हैं और 5 पेंसिल हैं, 7 पेंस हैं। उनको कॉस्ट क्या है, 50 रुपये है, और 7 पेंसिल और 5 पेंस की क्या है कॉस्ट, 46 रुपये है। इसको क्या करना है, पेन और पेंसिल की कॉस्ट फाइंड करनी है वैसे ही। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक पेंसिल की कॉस्ट क्या मान लेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एक्स मान लेंगे, और 1 पेन की कॉस्ट क्या मान लेंगे, बाई मान लेंगे। कितने पेन लिए थे, पेंसिल कितनी ली थी, एक्स, एक की एक्स है तो 5 की 5 एक्स होगी। और पेंसिल कितनी सी ली थी, 7 पेंसिल्स ली थी, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट क्या आ गई, 7 बाई। दोनों कुल कितने की हैं, 50 की हैं। ठीक है, ये क्या आ गई, पहली क्वेश्चन आ गई। और दूसरी क्वेश्चन क्या है, उसने क्या किया, दोबारा 7 पेंसिल्स ली, 7 पेंसिल की कॉस्ट 7 एक्स और 5 पेन की 5 बाई, कितने की ली, उसने 46 की ली। इसको भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे वैसे ही, क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल में क्या करना होता है, एक्स की वैल्यू कोई भी भर दो और बाई की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, 0 भर दो तो बेटर रहता है। ठीक है, एक्स और बाई की वैल्यू। ठीक है, एक्स की वैल्यू भर दो 0, फिर बाई की वैल्यू भर दो। अब क्या करेंगे, वैल्यू भर देते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू पहले क्या भरेंगे, 10 भरेंगे, तो बाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो जब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या भरेंगे, 0 भरेंगे, तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही क्या करेंगे, जब इसमें भरेंगे 3 वैल्यू क्या भरेंगे, 3 भरेंगे, तो बाई की वैल्यू 5 आएगी। और जब क्या करेंगे, 5 भरेंगे किसकी वैल्यू, एक्स की, तो ये 2.5 आ जाएगी। अब इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, देखते हैं कैसे। दोस्तों ये वैसे पहले की तरह ही ग्राफ बना दिया। ठीक है, जहाँ पर क्या है 10 हो गया था। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, एक्स की वैल्यू 0 भरकर 7.1 आनी थी। ठीक है, 7.1 आनी थी इसकी वैल्यू। ठीक है, ये इसका ग्राफ बन गया। आप इसको देख लेना एक बार पॉज कर। अब आगे चलते हैं, जो 3.2 का दूसरा पार्ट है, इसमें क्या है, कंपेयर कर। ठीक है, कोफिशिएंट्स को क्या बताना है कि लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, अगर आपको वो टेबल याद है जो पहले बेसिक में कराया था, ठीक है, इसमें इस वीडियो में ही, तो आप इसे कर लेंगे। ठीक है, पहले इक्वेशन उतार लेते हैं, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आ गया। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गई, 2 इक्वेशन आ गई। इसमें क्या है, पहली इक्वेशन में क्या है, एक्स जो ए है, A1 है वो 5 है। ठीक है, और जो B1 है वो कितना है, 4 है, और जो C1 है वो कितना है, 8 है। ठीक है, इसमें क्या है, A1 कितनी आ गई, 5, B1 4 आ गई और C1 8 आ गई। इसमें भी ऐसे ही देख लेंगे, ये दूसरी इक्वेशन है तो इसके A2 मानेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को, बी के बाई के कोफिशिएंट को क्या मानेंगे, B2 मानेंगे, 6 है, और C के कोफिशिएंट को क्या मानेंगे, C2 मानेंगे। ठीक है, अब इनकी रेशो फाइंड कर देंगे, A1/A2 कर देंगे, कितना आ गया, A5, A2 कितना आ गया, 7, B1/B2 कर देंगे, कितना आ गया, B4 आ गया, और B2 कितना आ गया, 6। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड किया 2 आ गया, इसको 2 से किया 3 आ गया। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल नहीं है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, ये इक्वल नहीं है तो क्या है, हमारे पास क्या होता है, लाइंस क्या होती हैं, लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर होगा, एक दूसरे को काटेंगी। ठीक है, एक पॉइंट पर।
उसके बाद क्या है, अब हमने इसके सारे सवालों में ऐसे ही करना है, सारे सम्स में ऐसे ही करना है। इसके भी a1/a2 कटेंगे, निकालेंगे, फिर b1/b2 c1/c2 निकालेंगे। जब इक्वल आएंगे सारे तो क्या होंगे, लेंस कोइंसिडेंट होंगी, और जो जब a1/a2 b1/b2 इक्वल होंगे और c1/c2 इक्वल नहीं होगा तो क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। ऐसे ही कर सकते हैं। उसके बाद आ गई तीसरे पार्ट में, इसमें बताना है कि कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं रेशियोज को फाइंड कर रेशियो को फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे ये दो इक्वेशन दी हैं, इसकी रेशियो को फाइंड करेंगे। 3x एक कर दिखा देता हूँ। ठीक है, तीसरे पार्ट का है ये। 3x + 2y = 5 है, और दूसरे में क्या है 2x - 3y = 7 है। अब क्या करेंगे, इसको a1 है, ये b1, ये a1 3 है, b1 क्या है 2 है, c1 क्या है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -5 = 0। c1 क्या है -5, और इसमें a2 कितना है 2, b2 -3, और c2 कितना है -7 है। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे, इसकी रेशियो फाइंड करेंगे। a1/a2 = a1/a2 किया 3/2 आ गया। ठीक है, b1/b2 फाइंड करेंगे। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। b1/b2 करेंगे आप फाइंड। b1 में क्या, b1 कितना है 2 है, और b2 कितना है -3। ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, जब इक्वल ना हो तो क्या कितने सोल्यूशन आएंगे इसके, a1/a2 नहीं इक्वल b1/b2, और यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन। जब एक सोल्यूशन हो या एक से ज़्यादा हो तो कंसिस्टेंट होता है। तो लीनियर इक्वेशंस क्या हैं, लीनियर इक्वेशंस क्या हैं, कंसिस्टेंट हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट। ठीक है, जब क्या आएंगी, लाइन यूनिक सोल्यूशन हो, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट होगा, नहीं क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। उसके बाद है चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बतानी है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। उसके बाद क्या करना है, इसका ग्राफिकली सोल्यूशन क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इस तरीके से होगा, ये पता करना होगा। उसके बाद ये कंसिस्टेंट हुई तो क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे उसको, और जो जिस पॉइंट पर काटेंगे वो क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आएगा। जैसे इसका 3 5 आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला पार्ट। ठीक है, अगले पार्ट में क्या है, जब 5वां सवाल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, पेरीमीटर दिया है, रेगुलर हाफ दिया है पेरीमीटर का 36, किसके, रेक्टेंगल के का। रेक्टेंगल की लेंथ है जो 4 मोर है उसकी ब्रेड्थ से, उसकी लेंथ क्या मान लेते हैं, लेंथ को क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, और ब्रेड्थ को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, उसका हाफ ऑफ पेरीमीटर है। पहले पेरीमीटर का फार्मूला देखते हैं रेक्टेंगल का। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, क्या होता है 2। ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो गया, तो हाफ क्या होगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ कितना होगा, 2x + y, क्या हो जाएगा 2 से 2 काट गया, क्या आ गया, x + y आ गया। कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। ठीक है, एक इक्वेशन आ गई ये। उसके बाद क्या है, y + x क्या आ गया, 36 आ गया। ठीक है, हमारे पास। उसके बाद क्या है, लेंथ है जो 4 ज़्यादा है किससे, ब्रेड्थ से। लेंथ क्या है, ज़्यादा है, लेंथ x सी। ठीक है, ये ज़्यादा है किससे, ब्रेड्थ से। इनका डिफरेंस क्या होगा, फिर डिफरेंस क्या होगा इनका, 4 होगा। ठीक है, y - x क्या होगा, 4 होगा। जा कैसे क्या कर सकते हैं, लेंथ क्या है, ज़्यादा है x, अगर इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही कर लो, y - x क्या होगा, डिफरेंस 4 है। उसके बाद ये इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशनों को क्या करना है, इसका टेबल बनाकर उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब 6वां सवाल देख लेते हैं। ठीक है, 6वें सवाल में क्या करना है, इसमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है और एग्जाम्पल बतानी है, जिसमें क्या हो, एक इक्वेशन की एग्जाम्पल बतानी है जिसमें क्या हो, इंटरसेक्ट करें लाइंस पहले, दूसरे में क्या करें पैरेलल, तीसरे में कोइंसिडेंट। पहले इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x + 3y - 8 = 0। इसमें a1 कितना है, 2 है। ठीक है, और b1 कितना है, 3 है, और c1 कितना है, -8। अब पहले क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसमें क्या होता है, a1/a2। ठीक है, प्लस नहीं इक्वल नहीं, किसके नहीं होता है, b1/b2 के इक्वल नहीं होता। हमारे पास जो दूसरी लाइन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ax होगी, a2x b2x c2 b2x, और क्या होगी c2 ये होगी = 0। ठीक है, ये इक्वेशन होगी। अब a1 कितना है, 2, इसके नीचे कुछ भी लिख सकते हैं पहले। ठीक है, जैसे क्या लिखें, 4 लिख लिया। ठीक है, 4 लिख लिया इसके नीचे। अब क्या करेंगे, इसके इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, b1 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो 3 लिख लेंगे। अब 2 इसको काट कर कितना आता है, 1/2 आता है, ठीक है, इसको काट कर 1/2 नहीं आना चाहिए, और कुछ भी आ सकता है, जैसे 7 लिख दिया, ठीक है, काट कर 2 नहीं आता, तो हमारे पास क्या होगी, a2 की जगह पर 4 भर दिया, b2 की जगह पर 7 और c2 की जगह पर कुछ भी भर सकते हैं, ठीक है। क्या आ गया, 4x प्लस b2 की जगह पर 7 भर दिया, ठीक है, नीचे b2 7 क्या हो गया, बाई आएगा, ठीक है, 7/, प्लस क्या आ गया, सी की जगह पर कुछ भी भर दे, 1700 भर दिया इक्वल टू 0। जे क्या आ गई, पहले की एग्जाम्पल आ गई, कोई अलग अलग भी आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, पैरेलल हों लाइन्स। पैरेलल में क्या होता है, a1/a2 किसके इक्वल होता है, b1/b2 के, पर c1/c2 इसके इक्वल नहीं होता, ठीक है, दोनों के। इसमें क्या है, इक्वेशन a1 कितना दिया था, 2, अब इसके नीचे कुछ भी लिख लें, 4 ही लिख लेते हैं दोबारा से, ठीक है। अब क्या है, b1 कितना दिया हुआ था, 3 दिया हुआ था, ठीक है, 3 दिया था, तो हम इसके नीचे 6 लिख लेते हैं, क्योंकि इसको काट कर भी 1/2 आएगा, इसको काट कर भी 1/2, सिंपलेस्ट फॉर्म इन दोनों की 1/2 आएगी। अब क्या है, c1 कितना है, -8 है, ठीक है, जहाँ पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका कर 1/2 नहीं होना चाहिए, कुछ भी लिख सकते हैं, 17 से लिख दिया, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ गई दूसरी हमारी, 4x प्लस 6y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल होगी। तीसरी की क्या है, कोइंसिडेंट हों लाइन्स। कोइंसिडेंट कब होती हैं, जब a1/a2 किसके इक्वल होता है, b1/b2 और c1/c2 से सारे क्या होते हैं, इक्वल, तो कोइंसिडेंट होती हैं लाइन्स। कोइंसिडेंट हैं लाइन्स, क्या करेंगे हम इसमें, a1 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है, कुछ भी लिख लेते हैं नीचे, जैसे 6 लिख लिया, और b1 कितना दिया है, 3 दिया है, 3 का क्या करते हैं, 3 टाइम्स 1/3 आता है, काट कर इसको भी 1/3 आना चाहिए, 18, ठीक है, 9 लिख दिया जैसे, ठीक है, इसको भी काट कर 1/3 आता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको भी 1/3। तो तीसरा कितना, मैथ 8 है, तो इसको भी काट कर -3 आना चाहिए, ठीक है, 1/3 आना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म, तो -24 लिख लिया, ठीक है, मैथ्स के साथ -8 24 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, तीसरी को 6x प्लस 9y -24 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गई, हमारी कोइंसिडेंट लाइन्स की इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये होगी, ठीक है। तो क्या हो गए, हमारे 6 सवाल हो गए। साथ में भी क्या करना है, 2 क्या दी हुई हैं, इक्वेशनें दी हुई हैं इन्हें, ठीक है, वैसे ही टेबल बनाकर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, x -y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे इसमें क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है, x की वाई का x की वैल्यू जैसे 0 भर दी, ठीक है, x की वैल्यू 0 भरनी है इसकी जगह पर, बाकी सब ऐसे ही रखना है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 -y, इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस के साथ माइनस काट के बाई 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया, ऐसे ही वैल्यू भर लेंगे, ठीक है, फिर उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक की इक्वेशन जैसे कोई भी आ गई, ऐसे आ गई, ठीक है, दूसरे की ऐसे आ गई, तो हमें क्या करना है, इसके वर्टेक्स बताने हैं, वर्टेक्स जे और जे पॉइंट कौन कौन से होंगे ये बताने हैं, ठीक है। ये आप एक बार खुद से कर देखना, ठीक है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।